रामगढ़ गांव में दो दोस्त रहते थे, राघव और माधव। दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में मिसाल मानी जाती थी। राघव एक अमीर जमींदार का बेटा था, जबकि माधव बेहद गरीब बुनकर का बेटा था। दोनों के हालातों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन जब वे साथ होते तो अमीरी गरीबी की दीवार ढह जाती थी। वे एक ही थाली में खाते और घंटों ऊंचे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनते थे। समय बदला और दोनों बड़े हुए। राघव ने शहर जाकर बड़ा व्यापार संभाल लिया, जबकि माधव गांव में ही रहकर अपने बीमार पिता के साथ हाथ बटाने लगा। शुरुआत में दोनों खतों के जरिए जुड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे वक्त की धूल ने उनकी बातचीत को कम कर दिया। राघव शहर की चकाचौंध और बड़े लोगों के बीच व्यस्त हो गया और माधव अपनी गरीबी और दुखों से जूझता रहा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। माधव का पूरा काम ठप हो गया। पिता की दवाइयों और घर के खर्च के लिए उसने गांव के साहूकार से बड़ा कर्ज ले लिया। जब वो कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसे धमकी दी कि यदि एक हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो वो उसका घर नीलाम कर देगा। लाचार और बेबस माधव को इस संकट की घड़ी में सिर्फ अपने बचपन के यार राघव की याद आई। माधव फटे पुराने कपड़ों में भूखा प्यासा कई मील पैदल चलकर शहर में राघव के बड़े बंगले पर पहुंचा। दरबान ने उसे बाहर ही रोक दिया। काफी मिन्नतें करने के बाद राघव बाहर आया। माधव को देखकर राघव के चेहरे पर वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। उसने बड़ी बेरुखी से पूछा, माधव, तुम यहाँ अचानक इस हाल में कैसे? माधव ने आंखों में आंसू भरकर अपनी पूरी आपबीती सुनाई और कुछ पैसों की मदद मांगी। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, माधव, व्यापार में आजकल मंदी चल रही है। मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। तुम वापस गांव चले जाओ। अपने सबसे पक्के दोस्त के मुंह से ये सुनकर माधव का दिल टूट गया। उसे पैसों के खोने का गम नहीं था, बल्कि अपनी अटूट दोस्ती के बिखरने का गहरा दर्द था। वह बिना कुछ कहे भारी कदमों से रोते हुए वापस अपने गांव लौट आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को बेघर होने से कैसे बचाए। अगले दिन जब साहूकार माधव के घर के बाहर तमाशा खड़ा करने पहुंचा, तो उसके पीछे पीछे ढोल नगाड़ों के साथ एक बड़ी गाड़ी भी आई। गाड़ी से खुद राघव उतरा। उसके हाथ में साहूकार के कर्ज के चुकता, कागजात और माधव के नाम की एक नई दुकान के दस्तावेज थे। माधव हैरान परेशान खड़ा रहा। राघव दौड़कर आया और माधव के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। राघव ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। जब तू शहर आया था तो मेरे कुछ लालची बिजनेस पार्टनर्स मेरे पास बैठे थे। अगर मैं उनके सामने तुझे पैसे देता तो वे तेरी गरीबी का मजाक उड़ाते और व्यापार में मेरी साख गिराने की कोशिश करते। मैं सिर्फ उनका मुंह बंद रखने का नाटक कर रहा था। जैसे ही तू निकला, मैं सारा इंतजाम करके तेरे पीछे पीछे गांव के लिए निकल पड़ा। राघव ने माधव के हाथ में दुकान की चाबियां थमाते हुए कहा, ये दुकान तेरी मेहनत की है, कोई भीख नहीं। तूने बचपन में अपनी आधी रोटी मुझे दी थी। आज मेरा जो कुछ भी है उस पर आधा हक तेरा है। माधव की आंखों से बहते आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती के थे। दोनों दोस्तों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वक्त और पैसा चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन सच्चे मित्रों का दिल कभी नहीं बदलता। अगर इस भावुक मित्र की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।